एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। नंबर 1 है 135 और 225, दूसरा है 196 और 38,220 और तीसरा पार्ट इसका है 867 और 255। हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनोज परमार में क्लासेस उत्तरकाशी में। मैं आपके लिए कक्षा 10 का गणित की एक्सरसाइज 1.1 लेके आया हूँ, वास्तविक संख्याएं। पहला प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूँ, अब उसको हल करते हैं। देखिए 135 और 225 का हमने HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। तो इनमें ठीक है 225 जो है ग्रेटर है 135 से। अब जब ये हमको दिख रहा है कि 225 बड़ा है तो 135 का हमें भाग देना पड़ेगा 225 में। तो 135 का हमने भाग दिया, देखिए रफ में 225 में भाग दिया तो 135 से कम 135, तो आपके पास ये बच जाता है 90। ठीक है, तो इसका मतलब हम प्रथम जो चरण है उसमें लिख सकते हैं 225 बराबर 135 गुणा गया 1 प्लस शेषफल 90। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि शेषफल जो है नॉट इक्वल टू 0, तो इस प्रक्रिया को हम अब आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो तरीका क्या है देखिए, मैं थोड़ा तरीके से आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका, जिससे आप भूलेंगे नहीं। आप क्या करेंगे, 135 को लिखेंगे यहाँ पर, 90 लिखेंगे इधर। तो देखिए 90 का भाग दीजिए, आप 90 का भाग 135 में देंगे तो 90 कम 90 45 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 90 गुणा गया 1 प्लस 45। फिर यहाँ पे हम दोबारा देख रहे हैं कि शेषफल जो है 0 नहीं प्राप्त हो रहा है। ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक 0 हमें शेषफल प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका द्वितीय चरण। तृतीय चरण, अब देखिए 90 को हम यहाँ पे लिख देंगे, देख रहे हैं 90 लिख दिया। अब 45 को यहाँ लिख देंगे बराबर करके, तो 45 का भाग देंगे। अब तो 45 का भाग 90 में देंगे, 45 दूनी 90, तो 45 दूनी 90। और यहाँ पे क्या आ जा रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो शेषफल अगर 0 आ जा रहा है तो इस प्रक्रिया को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो समाप्त करते ही जिस संख्या से ये विभाजित हो रहा है अंतिम बार, वो इसका HCF हो जाएगा। इसका मतलब जो है इसका HCF क्या होगा, 45। HCF बराबर 45 इसका आंसर आ गया। तो ये जो तरीका था ये आपके पास मैंने शॉर्टकट तरीका बताया है। ठीक है, अब इसको अगर आप थोड़ा लंबे रूप में करना चाहते हैं, ठीक है, उसको कैसे करेंगे देखिए। मेथड सेकंड जैसे कि बुक्स में दे रखा है उसी मेथड से अगर हम करें, ये तो मेथड फर्स्ट था जो हमने आपको बताया, शॉर्टकट था। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलती है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, और जो R यहाँ पे
पी क्यू प्लस आर हमने लिखा है, इसका जो है ध्यान देंगे, जो आर की वैल्यू है ये जो है 0 से बड़ी या बराबर और डी से ये सॉरी ये बी से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, होता क्या है, भाज्य बराबर, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये हम लिखते आए हैं अभी तक। ठीक है, अब यूक्लिड परिमेयका का विभाजन परिमेयका का प्रयोग तब तक हम जारी रखते हैं जब तक कि शून्य प्राप्त न हो जाए। ठीक है, यदि शून्य आपको मिल जाता है तो भाजक ही महत्तम समापवर्त्य होता है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए, अब क्योंकि 225 ग्रेटर देन 135 है, ठीक है, तो हम 225 में 135 का भाग देंगे। ठीक है, तो जो है प्रथम चरण है, ये प्रथम चरण। तो 225 में हम 135 का भाग देते हैं। तो जब भाग देंगे तो जैसे मैंने पहले भी आपको यहाँ पे भाग दिया है, तो भाग दिया तो क्या हुआ, 135 से कम 135, 90 शेषफल आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 225 बराबर 135 गुणा गया 1 प्लस 90। अब क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है, शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, तो हम अब नए भाजक, अब देखिए आपके पास 135 आ गया है। ठीक है, अब 135 आपके पास भाजक 135 को लेकर यूक्लिड 135 भाजक 135 व शेषफल 90 को लेकर यूक्लिड परिमेयका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड परिमेयका का प्रयोग करने पर, तो द्वितीय चरण में क्या करेंगे आप, नए भाजक को ले लेंगे। नया भाजक क्या है हमारे पास, हमने देखा ये नया भाजक 135 है और शेषफल क्या है आपके पास 90। तो 90 का जब हमने भाग दिया, आपने ऊपर देखा होगा 90 कम 90 तो 45 शेष बच रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा देख रहे हैं क्योंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, जो शेषफल है वो अभी भी 0 के बराबर नहीं है। अब हम नए भाजक 90 व शेषफल 45, शेषफल 45 को लेकर यूक्लिड परिमेयका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड परिमेयका का प्रयोग करने पर, अब देखिए नया भाजक आपके पास 90 हो गया और शेषफल 45 है, तो इसको हमने भाग दिया था, देखो 45 तो नहीं 90, अब क्या आ गया 0 आ गया। अब क्योंकि शेषफल बराबर 0, अतः यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है, यहीं समाप्त हो जाती है। जब यहीं पे ये समाप्त हो जा रही है प्रक्रिया, तो जो अब हमारा जो नया भाजक है वही आपका एचसीएफ है। नया भाजक 45 ही 225 व 135 का एचसीएफ होगा।
इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, चाहे आप इस शॉर्टकट मेथड से कीजिए या लॉन्ग कट मेथड से, जो आपको अच्छा लग रहा है उससे आप कीजिए। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।